नेटवर्क मार्केटिंग देखें, बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाता है उसको तो ये लगती है बहुत प्यारी। और जो नहीं समझता उसके लिए इससे बड़ा कोई अजाब है ही नहीं। यार ये काम बड़ा मुश्किल है। असल में सर, काम कोई भी मुश्किल या आसान नहीं होता। मुश्किल आसान हम खुद बनाते हैं। ऐसे ही है ना। जब आप किसी काम को कहते हैं कि भाई मुश्किल है, मैं नहीं कर सकूंगा, मेरी इतनी वैल्यू कहाँ कि मैं करोड़ों रुपया कमाऊं, मैं कहाँ बन सकता हूँ शहजाद वट्टू की तरह। यार मैं आपको अपना बैकग्राउंड नहीं दिखा सकता कि यार मैं कहाँ से आया यहाँ तक। मेरे ऊपर भी ये हालात थे कि कुछ नहीं था, पैसे पैसे इतने पैसे नहीं थे पैके लगा सके। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कमाए हैं मेहनत के जरिए। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों में सब पे बहुत नोट की है। जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरी टीम नहीं बनती, आपका जो सबसे बड़ा इशू है, आप मेहनत नहीं करते। आप मेहनत से डरते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग दी थी जिसके अंदर ना मैं गाइड कर रहा था कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। मैंने लगभग ना मार्केटिंग करने का तरीका बताया, साथ साथ ना मैंने 4-5 लोगों को मैसेज भी किया, जिसमें से 2 लोगों के मुझे रिप्लाई आए थे। अभी मैं आपको चैट दिखा नहीं सकता क्योंकि हाल ही में मेरे यूट्यूब का इशू बना था, तो मैं नहीं चाहता दोबारा इशू बने, वरना मैं आपको चैट लाइव दिखाता। मुझे रिप्लाई भी आए। मैंने कोई उनमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। और सर वो बंदे अभी तक मेरे पीछे हैं कि सर आप टाइम दें, क्योंकि मैं बिजी था, आपको भी इस चीज का पता है 1-2 दिन से। लेकिन आपसे फ्री हूँ, ठीक है। तो यार ये बात करने का मकसद ये है कि सब कुछ मेहनत से पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं कि मुझे लीड नहीं मिल रही, मेरे पास कोई लोग नहीं आ रहे, तो आप झूठ बोलते हैं। लोग बहुत ज्यादा हैं। आप ढूंढना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि बस सोए रहें, सोकर उठें और लाइन लगी हो पैसों की। आप ये चाहते हैं। और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड नहीं करेंगे। देखिए यार, कंपेयर ना किया करें कि यार शहजाद वट्टू काम किए बगैर भी इतने कमा लेता है, हम सारा दिन काम करते हैं हम फिर भी नहीं कमा सकते। कंपेयर ना किया करें। या अपने अपलाइन को ना बीच में लेकर आया करें कि मेरा अपलाइन तो कुछ भी नहीं करता, वो कमा लेता है, मैं नहीं कमा सकता। जो कंपेयर वाली चीज है ना, ये आपको बर्बाद कर देती है। क्योंकि यार देखो, मैंने आज से लगभग यही कोई, जब 1 साल पहले ये काम को स्टार्ट किया था, मैंने उस टाइम मेहनत की थी। ठीक है। मैंने उस टाइम मेहनत की थी, आज मैं अपनी मेहनत का फल उठा रहा हूँ। ठीक है। अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर आप इंशाल्लाह अपनी मेहनत से अच्छा फायदा उठाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पहली जो कामयाबी की जो पहली ट्रिक है, वो ये है कि अपने आप का एक माइंड सेट करो। और दूसरी चीज, ख्वाब देखो नहीं, ख्वाब हाँ, आंखें खोलकर जरूर देखो कि यार मुझे जिंदगी में क्या करना है। और डेली बेस पे, और आपका वीकली मंथली आपका टारगेट होना चाहिए। डेली वीकली मंथली, यार मैंने आज क्या करना है, मैंने इस वीक के अंदर क्या करना है, मैंने इस मंथ के अंदर क्या करना है। अपने एक एक घंटे की कदर करें, एक एक मिनट की कदर करें, एक एक सेकंड की कदर करें। फजूल लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें। मतलबी लोगों को कभी भी मुंह ना लगाएं। अगर ये आप चीज करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर होगा, जिसका आपको बाद में नुकसान होगा और दूसरे चीज अफसोस होगा कि यार काश मैं ऐसा ना करता। ये चीजें आपको पीछे ले जाती हैं। और तीसरी चीज, अपने ऊपर बिलीव। जो बंदा अपने ऊपर बिलीव करता है वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। देखिए, एक चूंटी, छोटी सी चूंटी हम मुझसे सीखते हैं आज। वो चूंटी आपने अक्सर देखा होगा, मैंने तो काफी अर्सा पहले देखा था। तो वो चूंटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती, कितनी छोटी है दीवार, कितनी बड़ी है। आखिरकार वो अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से वो दीवार को क्रॉस करी जाती है। राइट। तो सर आप तो इंसान हैं, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, और चूंटी से डबल ट्रिपल आपका बड़ा माइंड है। आप सोचें कि आप इतने बड़े इंसान हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने इंसान को वाहिद एक ऐसी चीज बनाई, इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। इंसान अगर हवाई जहाज को बना सकता है, तो क्या इंसान मेहनत करके अपना छोटा सा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकता? अगर आपको ये लगता है कि यार अल्लाह पाक ने मुझे, मेरा माइंड मुझे कम दिया है, फलां बंदे का माइंड ज्यादा है, फलां बंदे का बोलने का तरीका अच्छा है, ये आप गलत सोचते हैं। ये सभी पॉसिबल होता है मेहनत से। अगर आप किसी भी जीरो से हीरो बनने वाले बंदे को देखते हैं, तो उसके पीछे उसकी एक स्टोरी होती है। हो सकता है काफी लोग स्टोरी शेयर भी करते हैं, कुछ लोग स्टोरी नहीं भी शेयर करते। ठीक है। उनकी स्टोरी होती है उनकी मेहनत। और मेहनत चुप करके क्या करते हैं, मेहनत बताया नहीं करते। अपने टारगेट ना बताया करो कि मैं क्या करने वाला हूँ, किसी को ना बताओ। अपने टारगेट अपने अंदर रखो कि मैंने क्या करना है, लोगों को सरप्राइज दो।
लोगों को दिखाओ कि यार ये देखो। अब मैं हूँ, मैं अपनी बात करूं, मेरे माशरे में, मेरे फैमिली में, घर के अलावा किसी को नहीं पता था कि ये लड़का क्या करता है। आज से तकरीबन जब मैं 1.5 साल नेटवर्क ऑनलाइन फील्ड के अंदर आया था, ठीक है, किसी को नहीं इस चीज का इल्म था। लेकिन मैंने क्या किया, चुप करके लगा रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा। अल्लाह ने मुझे उसका फल भी दिया। फल देने के साथ साथ आज हर बंदे को पता है कि यार ये बंदा बहुत ही ऊपर जा चुका है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। जब तक आप अपने आप को कुछ नहीं समझते, आप कुछ बनते रहेंगे। जहां से आप ये समझना कर शुरू कर देंगे कि मैं बहुत कुछ हूं, वहां से आप फिर कुछ नहीं रहेंगे। कोशिश किया करें, मेहनत किया करें और कोशिश किया करें, और एक माइंड सेट रखें कि यार मैंने बहुत लर्निंग करनी है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को सीखना है। अगर कोई इंसान ये बात करता है कि मैंने दुनिया की हर चीज को पढ़ लिया है, हर चीज को सीख लिया है, हर चीज को समझ लिया है, तो वो बेवकूफ इंसान है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी के अंदर पता नहीं लाखों करोड़ों गलतियां करता है, लाखों करोड़ों दफा सीखता है, और मेरे ख्याल से बेहतरीन इंसान वही है जो सीखता है। ये चीज सीखने वाली लाजमी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्निंग और मेहनत। लर्निंग का सर फायदा आपको ये होगा कि आपको समझ आएगी काम की। मेहनत का फायदा आपको ये होगा कि आपके सामने फेलियर आएगा, साफ जरा फोर्स, जब फेलियर आएगा तो आपको जो सिखाया जा रहा है, आपका फेलियर, आपका जो फेलियर है वो आपके सिखाने की जो सीखेंगे आप, उसे आप दूर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी है आपको, एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे हो आपको बीमारी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कोई भी बीमारी है, चल छोटी सी बीमारी की मैं बात करता हूँ कि आपको सर दर्द है। आप क्या करेंगे, पैनाडोल खाएंगे? बिल्कुल। आप पैनाडोल खाएंगे और कहेंगे कि यार मेरा सर दर्द इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या था? हमें मसला बना, हमने मसले का हल निकाला, हमने पैनाडोल ली। और जिंदगी के अंदर जीने के लिए यही चीजें होती हैं, जब हमें कोई मसला बनता है तो हमें उस मसले से सीखना चाहिए, हमें उस मसले को दुरुस्त करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। और फजूल लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। जैसे कि मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि सर फलां टीम का हमारे पास बंदा आया था, वो ये बात कर रहा था। यार करने दो, लोग बातें करते रहेंगे, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। पहले मैं भी थोड़ा सा इन लोगों की तरफ काफी माइंड लेकर जाता था, लेकिन अभी मेरा दिल ही नहीं करता। क्योंकि देखिए ना, जो चीज आपके लेवल की होती है ना, वो आपको कभी भी कुछ आके नहीं कहेंगे, या आपके लेवल से ऊपर होती है। देखो ना, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी देखा कि मैं किसी आम से बंदे को जाके बोलूं, किसी को, वैसे मैं बोलता नहीं, किसी को भी आम से बंदे को जाके बोलूं, या आपको कोई बड़े से बड़ा आदमी आके बोले कि यार तुम सही नहीं हो, ठीक नहीं हो, तुम्हें कोई बंदा ऐसा नहीं कहेगा। तुम्हें हमेशा वही बंदा कहेगा जो आपसे नीचे है, जो आपसे नीचे है, जो आपसे पीछे है, वही बंदा आपको कहेगा। क्यों कहेगा, यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपसे जलता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी, कि उनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, काफी लोग कहते हैं कि ऑनलाइन काम में कुछ नहीं पढ़ा, उनको जस्ट एक दो दफा समझाएं। अगर वो आपके साथ बहस कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ दें, क्योंकि बहस करना, बहस करने वाले इंसान से और पागल इंसान से बात करना या उन्हें अपना टाइम देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वो बंदा बहस कर रहा है जो बात को तस्लीम ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का क्वेश्चन है कि सर ये काम हराम है। आप उसे बताते हैं कि सर आप बताएं मुझे किस तरीके से हराम है, वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं हराम है। आप कहते हैं सर किस तरीके से हराम? उसका फिर वही बात होती है कि नहीं हराम है। भाई कोई लॉजिक है उस बात में, कि भाई लॉजिक दो हमें कि यार ये फॉर एग्जाम्पल ये हराम इस वजह से है कि इसमें सूद है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, फिर तो उस बंदे की बात समझ आए। लेकिन जब वो जिद पकड़ लेता है, और जिंदगी में हारना सीखें। जिंदगी में जो बंदा हार जाता है ना, वो सबसे बड़ी जीत को हासिल करता है। जो बंदा हार जाता है, आपको जीत कुछ नहीं सिखाती, आपको हार बहुत कुछ सिखाती है। और हमेशा खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, या आप काम कर रहे हो, या अपनी कामयाबी की तरफ चल रहे हो, तो जीतने के लिए चलो, ना कि हारने के लिए। हमेशा आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए। हार जीत ये बात डिसाइड करेंगे। अगर आप हारते हैं तो उसमें जरूर आपका कोई ना कोई फेलियर होगा, आपकी जरूर कोई ना कोई नाकामी होगी। फिर हमें, हमारा हक बनता है कि हम उस नाकामी को दूर करें। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हैं, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं। हमारा हक बनता है कि उनको हम एक सही रास्ते पर लगाएं, हम उन्हें बिजनेस की तरफ लेकर आए। देखें,
यहाँ पे आज मैं अपनी बात करूं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी 7 नस्लें भी मुझ पर फख्र करेंगे कि हाँ यार, ये कोई नाम का बंदा है, इसने सही पैसे कमाए थे और इसने हमारी जिंदगियां बेहतरीन कर दी। ठीक है। तो यही चीज मैं आपको कहता हूँ कि आपके ऊपर भी फख्र करें, वो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी आने वाली नस्लें आपके ऊपर फख्र करें। सिंपल सी बात। और जिंदगी में कामयाब वही होता है जिसको खुद पर फख्र होता है, जिसको खुद पर प्राउड होता है कि यार मेरे अंदर वो चीज है जो दूसरों के अंदर नहीं है। जब आपको ये फख्र होना महसूस हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो कोशिश किया करें कि हारना नहीं है, और हमेशा कहीं पे भी किसी भी मैदान में खड़े हैं तो जीत कर आना है। और उसके लिए मेहनत और लर्निंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ना, अब एक प्लेयर है फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बाबर आजम है, क्रिकेटर है जो, ठीक है, वो आज से लगा लें कोई मेरे ख्याल से 7 8 साल या 10 साल पहले ग्राउंड में बाहर होके बॉलें उठाया करता था, बॉलें फेंका करता था। यानी कि वो एक ऐसी शागिर्दी किया करता था। ठीक है। लर्निंग करता था, सीखता था। आज अल्लाह ने उसे कहाँ पे लेकर आए। ठीक है। आज हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, पाकिस्तानी क्रिकेट का वो कैप्टन है, ऐसे ही है। तो यार देखो ना, आप छोटी चीज से मिसाल लो, आप बड़ी से बड़ी चीज से मिसाल लो, फिर अपने तरफ देखो कि यार मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा। मेरे अंदर क्या, यार नौकरी आपको कुछ नहीं देगी। अगर आज आप सोच रहे हैं कि यार बस कुछ दिन फोर्सेज के ऊपर काम करता हूँ, उसके बाद मेरा फलां कजन है मुझे नौकरी दिलवा देगा, और नौकरी के बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो। जिनके पास नौकरियां हैं, मुझे उन पे अफसोस होता है कि यार ये नौकर हैं और इनकी पूरी जिंदगी गुलामी में गुजर जाएगी। नौकरी वाहिद ऐसी चीज है, जब ये बंदे को मिल जाती है बंदा इसे छोड़ नहीं सकता। एक नशेई होता है ना, नशेई, वो नशे को नहीं छोड़ सकता। ऐसे कुछ लोग होते हैं वो नौकरी को नहीं छोड़ सकते। क्यों? फिर उनको अपनी ये नौकरी अपनी मजबूरी लगती है। देखो ना यार, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज है 20 साल, आज आपको मिलती है नौकरी, आप जाओगे जॉब पे। ठीक है। पहला महीना जॉब पे जाओगे, आपको काम की समझ आ जाएगी। फिर क्या होगा, सुबह उठे, 7 8 बजे ऑफिस गए, रात को घर वापिस आए, हफ्ते का इंतजार किया, हफ्ते का इंतजार किया कि कब हफ्ता होगा, छुट्टी होगी। ठीक है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो गई, पूरा महीना वही जलालत। फिर कितना कमाना है, 25 30 हजार, ऐसा ही। तो पूरी जिंदगी आपकी इसी चिड़चिड़ में गुजर जाएगी। आप कभी भी अच्छे कपड़े, अच्छा सूट, अच्छा मोबाइल फोन, अच्छा कहीं पे भी जाना है, किधर भी जाना है, आप अच्छी कोई अपनी गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यार क्या फायदा ऐसी नौकरी का। मैं आपके सामने खुद एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। मैंने यही चीज सोची थी कि यार कब तक नौकरियां करेंगे, कब तक लोगों के तलवे चाटेंगे। थोड़ी सी मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसी मेहनत से आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कोई भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आज मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से कि मैंने मेहनत की है। अगर मैंने मेहनत ना की होती तो शायद मैं भी आज कहीं पे नौकरी कर रहा होता, शायद मैं भी आज किसी की गुलामी कर रहा होता। और यार, कुछ बनने के लिए वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपना टाइम सही जगह पर लगाओ, और दूसरी चीज, मेहनत दिल से करो। जो दिल से मेहनत, काफी लोग मेरी ये बात को समझते नहीं है कि यार दिल से मेहनत कैसे होती है। एक चीज के साथ आपकी दिल लगी हो जाती है। मैं काफी लोगों के स्टेटस कभी कभी देखना शुरू कर देता हूँ, तो किसी ने लगाया होता है कि आप बात ना करोगे तो मैं, मेरी डेथ हो जाएगी। क्या होता है? दिल लगी। ये दिल लगी होती है जो ये बातें आप करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, ये हो जाएगा मैं ये कर लूंगा। ये दिल लगी है। ये चीज अगर आपकी काम के साथ हो जाए ना, तो जिस बंदे के साथ भी आपकी दिल लगी थी, पहले तो नंबर पे तो आप कोशिश किया करें कि अपना जो, अगर खुश रहना चाहते हो जिंदगी में, तो अपना जो टाइम है वो काम पे लगाओ। अपना टाइम फजूल की वीडियो, लव मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, उससे में अपना टाइम ना जाया करो, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप समझते हैं कि मेरे स्टेटस लगाने की वजह से किसी को फर्क पड़ता है, तो आप गलत सोचते हैं। आपके स्टेटस लगाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे, फिर आपके स्टेटस लगाने से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। फिर आपके स्टेटस लगाने से हर बंदे को फर्क पड़ेगा, लेकिन फिलहाल नहीं। क्योंकि यार देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल से आपको एक चीज बताता हूँ। इंसान बहुत मतलबी है। इंसान बहुत मतलबी है। हर बंदा यहाँ पे अपने मतलब के लिए चलता है। तो आप सोचो कि आज आपका कोई लेवल नहीं है, आप जिस भी बंदे के लिए स्टेटस लगाते हो,
आज आपको कोई लेवल नहीं है तो आपका स्टेटस देख कर भी कहेगा यार ये भी बकवास इंसान है। दिल में ये सोचेगा, मुंह पे कहे ना कहे ये मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, दिल में यही सोचेगा कि यार ये भी पागल बेवकूफ इंसान है, डफर है। लेकिन अगर आप जब हाई लेवल पे चले जाओगे, आप वही स्टेटस लगाओगे, तो वही बंदा आपसे पूछेगा कि क्या हुआ यार आपको, आप ऐसे स्टेटस क्यों लगा रहे हैं। तो यार बेहतर है कि ऐसी वीडियोस देखने से, ऐसे स्टेटस लगाने से, ऐसे फजूल सोशल मीडिया को यूज करने से अपनी जिंदगी को बेस्ट करो। डेली 1 घंटा, 1 घंटा सुबह उठो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल वर्किंग के मुताबिक मोटिवेशनल आप सर्च करें। सर सोनू शर्मा है, या इसके अलावा और मोटिवेशनल काफी ज्यादा पड़े हुए हैं ट्रेनर, आप उनको सुनो। ठीक है, उनको सुनने के बाद आप या तो ऐसा करो, सुबह उठो, 1 घंटा आप जी सोशल मीडिया यूज करने का तरीका सीखो। ठीक है, 1 घंटा सोशल मीडिया यूज करने का तरीका सीखो। उसके यार सोशल मीडिया तो यूज करना है बड़ा आसान। आप कहते हैं कि यार मेरा नेटवर्क नहीं बनता, आप पता नहीं ये बात क्यों करते हैं। मेरी समझ से ये बात बाहिर है कि यार ये काम बहुत आसान है। मैंने उस दिन आपके सामने तकरीबन 2-3 लोगों को मैसेज किए थे, जिनका मुझे रिप्लाई भी मिला था। अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं डेली, ज्यादा नहीं, मैं 20 लोगों को भी मीटिंग में लेकर आऊं, आज हमारे पास बहुत ही जो अच्छा मौका है। हमें किसी को ये तसल्ली देने की जरूरत नहीं होती कि यार हम क्या करते हैं। हमने सिर्फ सिंपल लोगों को मीटिंग में ला के बिठाना है, और मीटिंग से लोग सीख कर अपना कारोबार शुरू करते हैं। हमें इतना हमारा काम है कि हमने लोगों को मीटिंग में लेकर आना है। फिर भी अगर आप कहें कि ये काम मुश्किल है, तो भैया आपकी किस्मत जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, और जो कभी भी निकलेगा नहीं, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाय द वे, जितनी हो सके मेहनत करें दिल लगाकर। ठीक है, ये बहाने ना लगाएं कि मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि जितने आप बहाने लगाएंगे, जितना आप मुसीबतों से छुपेंगे, मुसीबतें आपके उतना ही ज्यादा पीछे होंगी। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, असल में कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे से। जस्ट 1 मिनट दे, मैं बोल के आता हूँ। अच्छा जी, तो मुसीबतों से जितना ज्यादा आप भागेंगे, मुसीबतें आपके पास, आपके पीछे उतना भागेंगे। मुसीबतों, यार डराना सीखें हर चीज को, हर चीज को। हर चीज का एक वो होता है ना फॉर्मूला, वो ढूंढे कि यार इसका क्या फार्मूला है। जितने भी दुनिया के अंदर इंसान है, अगर आपको कोई लगता है कि यार ये दुनिया का वो वाहिद इंसान है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप बेवकूफ हैं। आप बेवकूफ हैं। दुनिया का हर बंदा पैसे के पीछे भागता है। पैसे के पीछे भागता है या पैसे वाले के पीछे भागता है। ठीक है, जो पैसे वाले के पीछे भागते हैं वो कभी अपना नाम नहीं बनाना चाहते, और जो पैसे के पीछे भागते हैं वो भी कभी अपना नाम नहीं बनाना चाहते। तो आप क्या करें कि आप पैसा कमाएं। आपका सिर्फ गोल पैसे पे होना चाहिए। और पैसे कमाने के लिए जो आज मेहनत तैयार कर लो, देखो ना, मैं सिंपल से आपको 2 साल, ज्यादा नहीं, 2 साल जो आपके हैं यहाँ पे लगाए हुए, आपके 20 साल 30 साल आपके इतने अच्छे गुजरेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ बड़े बहुत जो ऊपर लीडर हैं ना, इनको मैं देखता हूँ, मुझे इन पे अफसोस होता है। अब इनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये मेहनत करके थोड़ा सा ऊपर आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा था। बस जी अब कामयाब हो गया हूँ, शहजाद वट्टू भी ऑफलाइन है, मैं भी ऑफलाइन रहता हूँ, मैं भी एक बड़ा लीडर हूँ। चलें, वो तो ऑफलाइन है, उनको जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कल जैसे कि मैं मीटिंग के अंदर लीव हो गया था, नेट इशू की वजह से, 3 बजे वाले सेशन के अंदर मैं मीटिंग के अंदर आया तो सब शांत, चुप करके बैठे हुए थे। अब मुझे बताओ कि मीटिंग के अंदर आपने चुप करके बैठना होता है, अगर आपने कोई मसला ही नहीं देखना होता, तो आपको को होस्ट करने का क्या फायदा होता है। आपको को होस्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई मीटिंग में इश्यू बनता है तो आप मीटिंग को आगे लेकर चलें, आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। ठीक है, आप आगे लोगों को गाइड करें कि सर आप बने रहिएगा मीटिंग के साथ। यार थोड़ा बहुत ही तो गाइड करना है कि आप बने रहिएगा सर मीटिंग के साथ, शायद सर का कोई नेट प्रॉब्लम आ गया है। अगर आप इस ट्रेनिंग को फुल सुन रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही फायदा होगा। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ऐसी ही ट्रेनिंग के अंदर आया था, और आज मैं अपनी जिंदगी को बदल चुका हूं। इसीलिए मैं आज भी ट्रेनिंग के अंदर आता हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। सिंपल ये चीज बोले, कुछ 2-4 मिनट का लेक्चर से आपका कुछ होगा तो नहीं। मैं कल आया मीटिंग के अंदर तो सब चुप करके बैठे हुए थे, और पूछ लो इनसे तो ये कहते हैं कि भाई हमने दुनिया जीतनी। क्या दुनिया जीतनी है यार, अपने अंदर जज्बा पैदा क्यों नहीं करते आप लोग। अपने अंदर को आप ऐसे मार कर बैठे हुए हैं जैसे बस आपकी मंजिल यही थी। यार आप मेरी तरफ देखते हैं, आप, हो सकता है आपको ये लगता हो कि यार ये इंसान बड़ा ही खुशहाल है, बस अपनी जिंदगी को 24 घंटे इंजॉय करता है। लेकिन आपको बताता जाऊं कि मैं जितना अपनी जिंदगी को इंजॉय करता हूँ, उतना ही ज्यादा मैं अपनी जिंदगी को
एक मेरा एक माइंडसेट होता है कि यार हमेशा मुझे बड़े बड़े टारगेट है मेरे ऊपर, मैंने उन टारगेट को अचीव करना है। मैं हमेशा थोड़ी सी परेशानी में रहता हूँ। और हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जो बंदा परेशान है वही बंदा आगे जाता है। जो बंदा 24 घंटे खुश है जी, कोई टेंशन नहीं है जी, कोई परवाह नहीं है जी, बस पैसे आ गए खा लिए, बस यही काम है उसको, वो बंदा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी। ये नहीं कि आज, यार जिसको टेंशन ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, वो क्या करेगा जिंदगी में? वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद ऐसी फील्ड है यार, जिससे अगर आप समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे प्यार हो जाएगा। हाँ, शुरू शुरू में फेलियर मिलेंगे, शुरू शुरू में हर बंदे को फेलियर मिलते हैं, ये नहीं कि आपको मिलेंगे, हर बंदे को मिले, मुझे मिले, आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो मैं सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं लोगों के पैसे इन्वेस्ट ही करवा रहा हूँ, आपको शुरू शुरू में लगेगा। लेकिन जब आपका एक लेवल हाई हो जाएगा, फिर आप खुद पर फख्र करना शुरू कर देंगे कि यार देखो, आज मेरी वजह से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन ये तब आपको लगेगा जब आप मेहनत करके आगे आएंगे। तो यार आज कर लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज कर लो मेहनत, इंशाल्लाह आने वाली आपकी नस्लें भी आपके ऊपर फख्र करेंगी। तो यार मैंने आपको एक टारगेट भी दिया था कि जो बंदा $10,000 अर्निंग करेगा, तकरीबन 2 महीनों का टारगेट दिया था, लेकिन किसी ने भी उस टारगेट को पूरा नहीं किया। तो यार बंदा आपको क्या टारगेट दे, मुझे समझ नहीं आती। तो आज मुझे काम है छोटा सा, तो दुआ करो वो हो जाए। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको एक टारगेट, बहुत ही जबरदस्त टारगेट है, आई होप कि आपको वो टारगेट बहुत अच्छा लगेगा। वो टारगेट आपको दूंगा, फिर उस टारगेट के ऊपर आपको काम करना है, जिसके अंदर आपको फिर इंशाल्लाह एक ट्रिप पे लेकर जाऊंगा, लेकिन वो मेहनत से। या तो फिर एक पर्सनल मीटिंग करेंगे, जो भी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। दुआ करो बस काम हो जाए, ठीक है। और आपकी दुआ बहुत जबरदस्त होती है। मैं स्टेटस, एक दफा मेरी ना अक्सर तबीयत खराब होती है, कभी कभी मैं स्टेटस नहीं लगाता, तो कभी मैं स्टेटस लगा दूं तो मैं आने वाले 1 डेढ़ घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। सही बात है। और मेरे ख्याल से जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया हूँ, मुझे 1 या 2 दफा या 4 दफा फीवर हुआ होगा। और जब भी हुआ है सिर्फ 1 घंटे के अंदर मैं ठीक हो जाता हूँ। और अक्सर मुझे, अगर मैं अपने मैं बात करूं, 15 16 साल की एज में था जब मैं, मुझे जब भी फीवर होता था 4 4 5 5 दिन, 10 10 दिन खत्म ही नहीं होता था। लेकिन अब आपकी दुआओं से ये सब पॉसिबल हो जाता है। और जो काम करने जा रहा हूँ, दुआ करिएगा वो भी हो जाए। तो यार असल में कुछ पेमेंटें फंसी हुई हैं, वो निकलवानी है। कोई तकरीबन 10 15 लाख रुपए तक है। तो वो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह काम सारा सीधा हो जाएगा। तो बाकी मेहनत जरूरी है यार हर चीज के लिए। अब मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, तो अब ऐसे लगा लें कि काफी ज्यादा काम हो चुका है। अगर मैं पहले सोया रहा हूँ, मैंने कहा चलें कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जब तक हम किसी चीज के लिए टाइम नहीं ना बनाते, तो वो चीज हमें कभी नहीं मिलती। हमेशा टाइम देना सीखें और अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं। आपकी रिस्पेक्ट तब बढ़ेगी जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। आप लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखें। ये नहीं चीज होती कि यार आपसे कोई आगे है कोई आपसे पीछे है, हमेशा हर बंदे की रिस्पेक्ट करें। लेकिन रिस्पेक्ट भी उसकी करें जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि भाई अगर आप एक बंदे के एक 5 मिनट तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपके सामने अकड़ रहा है, तो उसे फिर जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट तक रिस्पेक्ट अगले बंदे की जरूरी है, या 5 मैसेज तक या 5 वॉइस तक, ये चीज जरूरी होती है। और दूसरी चीज जो आ जाती है बिजनेस के अंदर, ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाती है। जब आप रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, ये चीज आपको आगे लेकर आती है। कभी भी गुस्सा ना किया करें, गुस्सा आपको तबाह कर देता है, गुस्सा आपको बर्बाद कर देता है। गुस्से को पालना सीखो, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्से को कंट्रोल। और जब भी आपको कोई ऐसी चीज लगे, फॉर एग्जाम्पल आप पबजी खेलते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप उससे खेले बगैर रह नहीं सकते, आप आज से डिलीट करें उसको। अब कुछ लोग तो मेरी बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, खैर जो मानेंगे उनका फायदा है। उसको डिलीट करें। जब आपको उसकी तलब हो ना, सोचना बंद कर दें उसके बारे में। जिस चीज की आपको तलब होती है, उसको सोचना बंद कर दें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो, ये जिंदगी में खुश रहने का बहुत बड़ा फार्मूला है। जब आपको किसी चीज की तलब होती है, उसे सोचना बंद करें, और आपका फोकस अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए। आपका फोकस आपके गोल की तरफ होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद को बिजी करें। खुद को एक वो होता है ना यार, एक मेहनत टाइप लगा लें, दिन रात लगे रहें लगे रहें लगे रहें। जब आपको उन चीजों की याद भूल जाएगी, यकीन करें कि आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। यार देखो, आप सब जितने भी लोग हैं तकरीबन, इसमें से मेरे ख्याल से 80% 90% मुस्लिम है।
अल्लाह पाक ने कुरान में हमें कामयाबी के तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा उसे पढ़े तो, कोई बंदा अगर उसे देखे तो, आपको पता है कि वो इतनी बड़ी किताब है जिसके अंदर हमें तरीके बताए गए हैं। तो आप सीखो यार, आपको वही चीजें सिखाता हूँ जो आपके फायदे की हैं। फेलियर, ये बार बार जिक्र हुआ है कि आपको फेलियर मिलेगा, आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन आपने फेलियर से हारना नहीं, बल्कि आपने फेलियर से जीतना है। हमारे नबी को देखें, कितने ज्यादा फेलियर पेश आए जब लोगों को दीन की दावत देते थे, कितने ज्यादा फेलियर आते थे। कितने पहले ये देखे ना, शुरू शुरू में कितने ज्यादा लोग जाहिल थे दुनिया के अंदर, कितनी ज्यादा जाहलियत थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता दीन फैलाया, एक बंदे को बताया, जब एक बंदे को बताया तो दो हो गए, दो ने फिर आगे चार को बताया, आठ ने बताया, 10 ने बताया। अब माशाल्लाह से कितने ज्यादा मुस्लिम हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत ज्यादा मुस्लिम है। और ये चीज कैसे हुई? ये मार्केटिंग से, हर चीज की मार्केटिंग यार, वही बात आ गई। उन्होंने इस्लाम को आगे फैलाया और इस्लाम आज कितना ज्यादा माशाल्लाह फैल चुका है। और हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी इल्म है आपको, वो आगे शेयर जरूर किया करें, वो आगे शेयर जरूर किया करें कि सर आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये सही है। ये आपका बताना फर्ज है, ये आपका बताना फर्ज है, क्योंकि आप इंसान हैं। और दूसरी चीज यार, दिल लगाकर मेहनत करनी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपकी कंप्लेंट्स ना देखूं, आपके अंदर मुझे जज्बा नजर आना चाहिए। आपका जज्बा है जो आपको आगे लेकर आता है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, अगर अभी जाके आपने कोई वीडियो शीडियो देखनी है, कोई फिल्म शिल्म देखनी है, या सिर्फ खाने में 2 दिन वेस्ट करने हैं, तो आप मेरे ख्याल से आगे नहीं आएंगे। अगर मैं बहुत सारे लोग, उनको अपने खाने पीने की बड़ी फिक्र होती है, यार ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। ये पता नहीं आप कैसे खा लेते हैं। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, वो इतना ज्यादा खाते हैं, उनको खाने पीने के अलावा कुछ काम ही नहीं। अरे हमें भूख ही नहीं लगती, अल्लाह के बंदो, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यार खाने पीने से ज्यादा जो आप अपना माइंड सेट रखा करो ना, वो बनाने में रखा करो कि कुछ बनाना है। हाँ, खाना पीना भी सही है, लेकिन खाने पीने के जो हट के से काफी लोग सेहत बनाने में बड़े पड़े होते हैं, यानी मेरी सेहत नहीं बन रही। हाँ, काफी लोग तो बहुत डाउन है, बहुत डाउन होने के बावजूद भी जिम जाते हैं। यार जिम जाके बॉडी बना के लोगों को दिखाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा। एक दफा कुछ बन जाओ यार, फिर बॉडी बनाना भी आपके ऊपर, ठीक है, कुछ बन जाओ। हर चीज को मेंटेन रखना, जो अल्लाह पाक ने आपको दी, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, इसको आप मेंटेन रखें, इसको आप एक हैवी हाई लेवल पे रखें। अल्लाह ने आपको बॉडी दी है, आप बॉडी को मेंटेन रखें, ठीक है। तो ये चीजें किया करें, इससे अच्छा है। लेकिन पहले अपने जो कुछ लेवल है उससे बनाएं, अपने लेवल को हाई करें इंशाल्लाह, जिसका आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो माइंड ना किया करें, इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं अक्सर गलतियां कर जाता हूँ। मैं सीधी सी बात है, अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ, ना कि दूसरे लोगों की तरह, नहीं नहीं सर मैंने कभी गलती की नहीं, मैं गलती कर कैसे सकता हूँ, मैंने कभी गलती जिंदगी में नहीं की। तो ये चीज मेरे अंदर नहीं है। मैं अक्सर गलतियां कर जाता हूँ, हो सकता है इस मीटिंग के अंदर भी गलतियां की हो। तो जो गलती होती है बता दिया करें या इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। यही चीज है, आपसे रिक्वेस्ट है ये भी। ओके, यहाँ पे हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। बाहर थोड़ी बहुत आंधी चल रही है, जिसकी वजह से शोर भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो अपनी नेक्स्ट मीटिंग जो 3 बजे वाली मीटिंग में, उसमें मिलते हैं। कोशिश करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को लेकर आए, फिर देखें कि इंशाल्लाह आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता। कोशिश क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हो सके। डेली 20 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए। 50, जो बंदा डेली 50 लोगों को मीटिंग में लाके बिठा रहा है ना, सर यकीनन 1 साल के अंदर उसके पास भी एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बिजनेस होगा। जो डेली 50 लोगों को अपनी मीटिंग में लाके बिठाता है, और डेली बेस पर, ये नहीं कि महीने के अंदर एक आधी दफा, डेली बेस पर, और 1 साल के अंदर आप अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल लोगे। चलिए जी, मिलते हैं 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।